श्री शिवाय नमोस्तुत्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। आज के इस वीडियो में आपको महाशिव पुराण का अध्याय 7 सुनने को मिलेगा, जिसमें आपको मैं सुनाऊंगी भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिव इच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने से असमर्थ ब्रह्मा जी का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। तो इस अध्याय को पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ जन्म हुआ। मेरे 4 मुख और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्लभ हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थल इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पकड़कर मैं उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस समय के कोश को नहीं पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलकारी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मुंह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पूर्ण प्रयत्न से पूरे 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां शैशा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्न से खिला हुआ था।
मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उदासित हो रहे थे। उस समय उन सत रूप सर्वतमा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उस नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने कर्म से ऊपर और नीचे जाकर उसके आद्यंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु हमें कहीं भी उसका कोई छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिलने लगे। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसकी कोई नाम था और ना ही कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्रकार प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों अपने चित्त को स्वास्थ्य करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। तो शिव महापुराण का 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे का वृतांत आपको आगे के अध्याय में मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो आइए अब सुनते हैं सावन के महीने में प्रतिदिन सुना जाने वाला श्री शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायूं, लवनी नेश महमारी गिरायूं। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई,
अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदधि बंधन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय हो बिरहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट वारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, चमुनाथ अब चूक हमारी। संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी। नित नेम कर पाठ प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठे हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय जय